तो मित्रों, हम नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति संबंधी जो मत है उसकी चर्चा करें। उससे पहले मुझे आपको ये बताकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अपने गुरुजनों के आशीर्वाद स्वरूप मैंने यूजीसी नेट डांस ड्रामा एंड थिएटर की पहली किताब लिखी है। क्योंकि जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि नाट्यशास्त्र जो 36 या 37 अध्याय में विभक्त है, वो उसमें सिर्फ 11 चीज़ें हैं जिनको हम एकादश नाट्य संग्रह या 11 नाट्य संग्रह कह सकते हैं, जिसमें रसा भावा अभिनया धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति ही सिद्धि सुरस आत्मोद्यम गानम रंगस्य संग्रह, अर्थात रस भाव अभिनय धर्मी वृत्ति प्रवृत्ति आतोद्य गान रंगमंडप स्वर और सिद्धि। तो मूल रूप से इन्हीं चीज़ों का सम्मिश्रण नाट्यशास्त्र में है। तो इस पुस्तक का नाम इसीलिए या तो इसका एकादश नाट्य संग्रह या मैंने सरल तरीके से 11 नाट्य संग्रह कह दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 11 नाट्य संग्रह मतलब 11 नाटकों का संग्रह। नहीं, इसलिए नहीं है। 11 नाट्य संग्रह इसलिए क्योंकि इसमें एकादश जो नाट्य के अंग हैं नाट्यशास्त्र में उनका वर्णन है, दशरूपक, ध्वनि सिद्धांत, नाट्यशास्त्र के भाष्यकार, टीकाकार, अलग अलग इंटरप्रिटेशन, बहुत सारी नाट्यशास्त्र से संबंधित किताबें, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सब कुछ इसमें है। तो आप इनकी इसको मंगवा कर पढ़ सकते हैं और यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। ये पहला वॉल्यूम है, इसके 2 वॉल्यूम शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे और ऑब्जेक्ट मोड वाली किताब भी प्रस्तुत होगी। तो हम नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति संबंधी जो कहानी है उसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अनध्याय के समय एक बार आपके जो भरत मुनि जी हैं, वो नाट्यशास्त्र का जो पहला ही अध्याय है उसमें नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की कहानी का वर्णन है। मतलब ग्रंथ अपनी उत्पत्ति का जो आधार है, उत्पत्ति की जो कथा है, वो पहले ही बता रहा है कि उसका क्या ओरिजिन है। प्रणम्य सिरसा देवो पिता महेश्वरौ नाट्यशास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा युद्धदाहतम। मतलब पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए नाट्यशास्त्र की मैं उत्पत्ति कर रहा हूँ, नाट्यशास्त्र को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो एक बार अनध्याय के समय भरत मुनि जी बैठे हुए थे और उनके शिष्य उनके पास आए और उनसे कहा, प्रभु आपने जो ये पंचम वेद नामक क्रीडनीयक, अब देखिए ध्यान रखिएगा, क्रीडनीयक मतलब खेल या मनोरंजन का साधन। तो नाटक हम हमेशा कहते हैं प्ले करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? नाटक, प्ले, खेलने जा रहे हैं। तो मूल रूप से ये खेल है, प्ले है। और नाट्य अगर आप उधर देखेंगे तो हमेशा इसको प्रयोग शब्द है। नाट्यशास्त्र में कभी भी मंचन या नाट्य प्रस्तुति नहीं आया है, प्रयोग शब्द आया है। तो कहते हैं कि जो आपने नाट्यशास्त्र नामक क्रीडनीयक ग्रंथ लिखा है, वो क्यों लिखा है, उसके पीछे उत्पत्ति क्या है, उसका कारण क्या है। ऐसे उन्होंने 5 प्रश्न पूछे। कथम उत्पन्ना, किम उद्देश्य, किम प्रयोगस्य, किम लाभार्थम, किम प्रयोगस्य, कैसे इसको प्रयोग करेंगे, कैसे उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति संबंधी कथा क्या है, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता है, इस तरह के 5 प्रश्न किए। तो भरत मुनि ने कहा कि सबसे पहले आप आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए और मैं आपको इसकी उत्पत्ति संबंधी कहानी आपको बताता हूँ। तो भरत मुनि सबसे पहले कहते हैं कि ये नाट्यशास्त्र नामक जो ग्रंथ है वो मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि नाट्यशास्त्र के संबंध में भरत मुनि पहले ही नकार देते हैं कि ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखा। मतलब इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने के बाद वो नकार देते हैं ग्रंथ मैंने नहीं लिखा। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हिंदुस्तान में कभी क्रेडिट लेने का कंसेप्ट नहीं रहा, क्रेडिट देने का कंसेप्ट रहा। जितने भी रंकर, हमने कुछ नहीं सीखा, हमें तो अपने गुरुजन ने सिखाया। तीजन बाई का एक बड़े विद्वान साक्षात्कार कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि आपने सुना जो अद्भुत आप प्रस्तुति करती वो कैसे कर लेती हैं। तो वो कहती हैं हम नहीं करते हैं, ये तो हमें ईश्वर करवाता है हमसे, उनकी परंपरा के कारण है। तो ये सब हम जानते हैं। तो एक तो क्रेडिट देने की कंसेप्ट रहा, तो इसलिए शायद भरत मुनि ने क्रेडिट दिया है ब्रह्मा जी को, क्योंकि हमारे जगत पिता हैं, तो उन्होंने पहले ही नकार दिया। और दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है कि हम भारत को लेके बहुत विवाद कर सकते हैं, उन पर क्वेश्चन सिद्ध करें, लेकिन ब्रह्मा जी को कौन चैलेंज करेगा। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि मुझे तो ये ब्रह्मा जी ने दिया, मैंने इसको लिखा ही नहीं। तो ये भी कंसेप्ट हो सकता है। तो बहरहाल भरत मुनि के शिष्य उनके पास आते हैं और नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति संबंधी कथा और इसका प्रयोग, इसका परंपरा और इसका क्या लाभ है, इन सब की जानकारी है। तो उन्होंने 5 प्रश्न पूछे। तो भरत मुनि उनको विराजमान करवाते हैं, बैठाते हैं और कहते हैं ये नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ मैंने नहीं लिखा, मुझे ब्रह्मा जी ने दिया है। ब्रह्मा जी इसका सृजन करता है, इसके पीछे कहानी है जो आप सब सुनिए।
तो जब 4 युग के दौरान, जब त्रेता युग में, हम जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अब इसमें भी आप ये बात समझिए कि मूल रूप से पहले तो द्वापर आना चाहिए, बाद में त्रेता, लेकिन पर्टिकुलर किसी ऋषि विशेष के कारण वो युग पलट गया, जिसकी चर्चा हम किसी बात के लेक्चर में करेंगे। तो त्रेता युग में लोगों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, असूया, अहंकार, ग्लानि, पाप जैसी भावनाएं विकसित हो गई, जिससे वो लोग सुखी और दुखी रहने लगे। तो इसके पीछे कारण ये था कि जो हमारे पहले वेद थे, चारों ही वेद थे, और उन वेदों के अध्ययन की मान्यता सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय तक थी। वेद कौन कौन से थे हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो चारों वेद या तो ब्राह्मण के लिए थे या क्षत्रियों के लिए, उनके पठन पाठन की मान्यता जो थी। तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति अध्ययन अध्यापन नहीं करेगा वो क्या करेगा? अनाचार दुराचार में लिप्त रहेगा। तो जब त्रेता युग में लोगों के मन में काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं बढ़ गईं, तो देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप कोई ऐसा क्रीडनियक बनाइए जो सबके लिए लाभदायक हो। देखिए इसमें पढ़ते हैं, शास्त्रीय कला के रूप में नाट्य और नृत्य की उत्पत्ति त्रेता युग से हुई। इस बात की हम चर्चा कर चुके हैं। नाट्य का कला का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, इस विषय में भरत मुनि ने एक कथा बताई है, जो मैं आपको चर्चा में बता रहा था अभी। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में बतलाया है कि सतयुग बीत जाने पर जब त्रेता युग प्रारंभ हुआ, तब प्रजाजन काम और लोभ के वशीभूत होकर इंद्रिय लोलुप हो गए, अर्थात काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं उनमें आने लगी, और ईर्ष्या, क्रोध आदि से अभिभूत होकर अपने अपने कर्मों के अनुसार सुखी और दुखी रहने लगे। स्त्री और शूद्रों के लिए वेदों का सुनना तक संभव नहीं था, अतः उन्हें सत्कार्यों का ध्यान कराने के लिए कोई ऐसा साधन ना था। ऐसे समय एक दिन इंद्र आदि देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि आप पंचम वेद के रूप में हमारे लिए कोई एक ऐसा क्रीडनियक तैयार कीजिए, क्रीडनियक खेल या मनोरंजन का साधन बनाइए जो दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो, अर्थात जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। तब देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस को ग्रहण करके 5वें वेद की रचना की। अब इसको पंचम वेद, 5वां वेद या नाट्य वेद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये मूल रूप से प्रदर्शनकारी काव्य है, ये मंचन का काव्य है, ये सिर्फ पढ़ने पठन वाला नहीं है। और हम कई बार महाभारत या आयुर्वेद को भी पंचम का काव्य कहते हैं। तो मूल रूप से ये प्रदर्शनकारी कला का काव्य है, इस कारण इसको हम पंचम वेद कहते हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात ये हुई कि देवताओं ने इसे ग्रहण, जब उन्होंने चारों वेदों का स्मरण किया ब्रह्मा जी ने, तो चारों वेदों का मूल जो सार है, मूल कंटेंट है, आज भी आप देखेंगे तो नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है वो इस ढंग से है कि उसमें चारों वेदों का जो मूल चीज़ें हैं वो समाहित है, तो सबका संपूर्ण जो है वो वहाँ पे हमें मिलता है। तो जब तैयार करके उन्होंने दोबारा देवताओं को इसको दिया, तो देवताओं ने इसे लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। अब यहाँ आप एक चीज़ समझिए कि इस ढंग से अगर नाट्यशास्त्र ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी इसके सृजनकर्ता हो गए और भरत मुनि लेखक हो गए, तो इस हिसाब से सृजन किया होगा तो बहुत जल्दी हो गया होगा, कुछ समय नहीं लगा होगा। अगर हम रामानंद सागर के सीरियल के हिसाब से देखें तो चारों वेद आते हैं और उनका सार दे देते हैं, लेकिन यथार्थ में ये हमें थोड़ा संभव नहीं लगता है, किसी न किसी व्यक्ति ने लिखा होगा। तो यहाँ ये प्रश्न पैदा करता है कि नाट्यशास्त्र ब्रह्मा जी ने लिखा या किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा जो भरत का नाम था या वो था। तो बहरहाल जो आपके देवतागण हैं उन्होंने इसे ग्रहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और ऋषियों द्वारा इसका प्रयोग प्रदर्शन कराने के लिए आग्रह किया। तब ब्रह्मा ने भरत मुनि को इस नाट्यवेद की शिक्षा दी। अब जब देवताओं ने इसे ग्रहण करने में असमर्थता थी तो उनके पीछे 2 कारण थे। वो कहते हैं कि पहले तो ब्रह्मा जी इसे वही व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है जो सात्विक प्रवृत्ति का, सात्व मतलब एक्टर इज लाइक अ सेंट। आप ध्यान रखेंगे तो जो ग्रोटोवस्की का कंसेप्ट है, तो व्हाट्स अ पुअर थिएटर, वो कहता है एक्टर इज लाइक अ सेंट है, जो अभिनेता हमारा संत की तरह होता है। संत अर्थात पवित्र, जिसमें कोई करप्शन ना हो, जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। वो अपने स्वाभाविक है, जब हम किसी चरित्र को रखते हैं तो अपने जो सेल्फ है, हु एम आई, वो उसको हम खाली करते हैं और दूसरे के सेल्फ को रखते हैं, और फिर जब हमें कोई अलग कैरेक्टर करना है तो फिर उस चरित्र को निकालते हैं, फिर दूसरा चरित्र करना होता है। तो देवता कहते हैं कि हमारे पास तो अपना ही अहम बहुत है,
ये हम नहीं कर सकते। तो पहला तो सात्विक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होगा, मतलब जिसमें अपना अहम ना हो, अपना सेल्फ ना हो, बार बार दूसरे के यथार्थ को अपने अंदर रखने की शक्ति हो, वही व्यक्ति इसको कर सकता है। और दूसरा, जिसका कुटुंब हो, परिवार हो, वो इस नाट्यशास्त्र को कर सकता है। तो देवताओं का परिवार नहीं था, तो ऐसा व्यक्ति खोजा गया। तो फिर हमें निकल के आते हैं ऋषि भरत मुनि। भरत मुनि की दोनों ही पावरफुल क्वालिटी है, एक तो सात्विक संत प्रवृत्ति के हैं और दूसरा उनका कुटुंब है। तो इसमें भी हमें मत मिलता है कि भरत मुनि के 100 शिष्य या 100 शिष्य परंपरा मिलती है, लेकिन 100 के 100 नाम नाट्यशास्त्र में मिलते हैं बाकायदा, ये उसकी खूबी है। तो फिर इसको भरत मुनि को दिया गया और भरत मुनि ने इस नाट्य की शिक्षा ग्रहण करके, उसका प्रयोग करके अपने पुत्रों के सहयोग से उनकी पुत्रों को इसका शिक्षा प्रदान किया और फिर एक नाटक तैयार किया। भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों को इसके नाट्य की शिक्षा देकर ब्रह्मा जी के सामने अभिनय किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें और जो उन्होंने प्रयोग किया वो 3 वृत्तियों के आधार पर, जो हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी तो जनरल एक कथा समझ रहे हैं, वृत्तियाँ 4 हैं, 4 का बड़ा आंकड़ा मिलेगा आपको नाट्यशास्त्र में। 4 वृत्तियाँ, 4 प्रवृत्तियाँ, 4 अभिनय, 4 रस और फिर 4 रस से और 4 रस, तो 8 रस ऐसे मिलेंगे। ऐसे बड़े कंसेप्ट इसमें मिलेंगे। तो 3 वृत्तियाँ, भारती, सात्वती और आर्भटी। फिर इसमें कैश की वृत्ति मतलब अप्सराएं, वो सब इसमें ऐड की गई। तो जिसमें गीत, नृत्य, श्रृंगार आदि अभिनय कर सके, उनकी योजना का परामर्श दिया और इस कार्य के लिए परामर्श दिया। फिर अप्सराओं की सृष्टि करे भरत मुनि ने। इस प्रकार नाट्य को पूर्ण रूप प्राप्त होने में फिर इसका मंचन करवाया गया। इंद्रध्वज महोत्सव में प्रथम बार इसका मंचन हुआ और पहला नाटक जो प्रस्तुत किया गया वो देवासुर संग्राम किया गया। तो देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय और असुरों की पराजय दिखलाई गई। फलस्वरूप दैत्यगण नाराज हो गए और उन्होंने उत्पाद मचा दिया। उनका पूरा जो कंसेप्ट था उसको तोड़ फोड़ दिया और उनका जो लीडर था, उन देवताओं का जो राजा था जिसका नाम था विरूपाक्ष, तो विरूपाक्ष ब्रह्मा जी के पास जाता है और शिकायत करता है कि प्रभु हम तो आपकी संतान है, देवता और दानव दोनों ही आपकी संतान है, तो फिर ऐसा क्यों कि आप देवताओं की विजय दिखला रहे और हम लोगों की पराजय दिख रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, चूंकि नाट्यशास्त्र लोगों का जैसा कर्म होता है, उनका जैसा स्वभाव होता है, जो जगत में जैसा संसार में जैसा चल रहा है उसके अनुसार इसका मंचन होता है। तो जैसा लोग कर्म कर रहे हैं उसी का प्रदर्शन नाटक में होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी, अगर देवता गलत कर रहे हैं तो देवताओं का भी दिखाया गया। तो बहरहाल जब उत्पाद मचा दिया गया तो फिर नाट्य मंडप, चूँकि नाटक की सुरक्षा की आवश्यकता थी तो नाट्य मंडप की आवश्यकता महसूस हुई। और फिर जो हमारे पहले आर्किटेक्टर हैं सनातन धर्म पद्धति के अनुसार विश्वकर्मा जी, उनको बुलाया गया। उन्होंने 3 प्रकार के फिर रंगमंडप की परिकल्पना की, विकृष्ट, चतुरश और त्रयश, जिसका हम रंगमंडप के चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर उसका बाद दूसरा जो नाटक बंद प्रेक्षागृह जिसे हम कहें वो हुआ अमृत मंथन। तो फिर उसके बाद फिर त्रिपुरदाह, डेम इत्यादि नाटकों का मंचन होने लगे और उसके बाद देवलोकों में नाटकों के नियमित प्रदर्शन होने लगे। देवताओं से लगातार प्रशंसा पाकर भरत पुत्रों को नाट्य कला का बहुत अभिमान हो गया। स्वाभाविक है, आप ये बात समझ लीजिए कि जो हमारा एक्टर होता है वो बहुत जल्दी प्राउड आता है, उसको बहुत जल्दी 2-4 नाटक अगर उसके हिट हो जाएं तो बहुत जल्दा फैल जाता है। वो अपने डायरेक्टर की भी नहीं सुनता, बुराइयाँ करता है, अपनी टीचरों की भी नहीं सुनता। तो ये चूँकि हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ भी हुआ, बहुत अभिमान हो गया। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि जो एक ऋषि हैं उनकी खिल्ली उड़ा दी। एक प्रदर्शन में ऋषि मुनियों की खिल्ली उड़ा दी। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो वो ऋषि थे दुर्वासा जी, और उनके ऊपर आक्षेपपूर्ण व्यंग प्रस्तुत कर डाला। इस कारण से जो मुनि थे वो क्रुद्ध हो गए और उन्होंने भरत पुत्रों को श्राप दे दिया कि इस नाट्य जो कला है उसका नाश हो जाए और भरतपुर शूद्र हो जाए, तो नाट्यशास्त्र तुम्हारा नष्ट हो जाए और भरतपुर तुम जो हो शूद्र हो जाओ। तो ये बात सुनकर देवता लोग चिंतित हो गए। उन्होंने ऋषि जी के पास जाकर प्रार्थना की, विनम्रता पूर्वक अपनी बात को रखा और ये श्राप को वापस लेने के लिए कहा। तो ऋषि ने कहा कि नाट्य विधा तो नष्ट नहीं होगी, श्राप तो नहीं वापस आ सकता, लेकिन हाँ उसका प्रभाव मैं कम कर देता हूँ। तो नाट्य विधा तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन शेष जो प्रभाव है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप देखेंगे
कि आज भी जो समाज में जो नाटक करने वाले लोगों की स्थिति है वो शूद्रों के समान है, बहुत बुरी स्थिति है। तो इसके बाद एक फिर महत्वपूर्ण घटना आती है कि इसके बाद कई जगह मिलता है कि स्वर्ग के जो अधिपति हैं, स्वर्ग के राजा, वो राजा नहुष या राजा मनु दोनों बने। तो कोई कहता है मनु बने, कोई कहता है नहुष बने, लेकिन आप ध्यान रखिए राजा नहुष बने। तो राजा नहुष को देवलोक में इंद्र का पद प्राप्त हुआ और तब उन्होंने उनके समक्ष स्वर्ग की अप्सराओं द्वारा अभिनीत नाट्य प्रयोग देखा। मतलब स्वर्ग की अप्सराओं ने नाट्य प्रयोग किया और नहुष ने उन्हें देखा और इसे देखकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट की और देवताओं से प्रार्थना की कि उसे पृथ्वी पर राजमहल में हमारे प्रदर्शन को करवाया जाए। तब देवताओं ने कहा कि अप्सराओं के द्वारा नाट्यलोक में प्रदर्शन जो संभव नहीं है, लेकिन ये कार्य आप भरत पुत्रों को पृथ्वी पर ले जाकर अवश्य संपन्न करा सकते हैं। तो नहुष ने भरत मुनि से प्रार्थना की कि आप इस तरह की परमिशन दीजिए। तो भरत मुनि अपने पुत्रों को आज्ञा देते कि हाँ आप चाहिए, एक तो आपका श्राप कम होगा और दूसरा धरती पर जो नाटक है उस का प्रचार प्रसार होगा। तो इस प्रकार करने से ऋषियों द्वारा दिया गया शाप का अंत हो जाएगा। तब भरत पुत्रों ने स्वर्ग से उतरकर नहुष के राजमहल में नाट्य प्रयोग प्रस्तुत किए और कुछ दिनों तक, कुछ समय तक, कई वर्षों तक पृथ्वी पर मानुषी स्त्रियों के साथ गृहस्थ भाव के साथ समय बिताकर शाप का अंत हो गया और वो स्वर्ग लौटकर चले गए। किंतु जाने से पूर्व अपनी संतानों को इस नाट्य प्रयोग आदि की जो शिक्षा देकर चले गए और धरती पर नाट्य स्थापित हो गया। और इस ढंग से हम कह सकते हैं कि हम सब भरत पुत्र की संतान हैं। तो ये तो थी नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति संबंधी मिथ या एक कहानी, कथा, जो हमें नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में ही मिल रही है। लेकिन अब थोड़ा इसका वैचारिक दृष्टि से हम इसका अध्ययन करें तो जैसा कि हम रिवाइज कर चुके हैं, नाट्यशास्त्र नाटक का शास्त्र है। इसका जहाँ पर नाटक करने का तरीका, तो माइथोलॉजिकल कंसेप्ट, तो ये नाट्यशास्त्र की जो कहानी है वो है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण है कि हमें बहुत क्वेश्चन एक खड़ा होता है कि बहुत अल्प समय में ये चारों वेदों से कैसे लिया जा सकता है। तो ये हो सकता है कि शायद बहुत सारे विद्वान रहे हों जो नाट्यशास्त्र को लेकर काम कर रहे हों, चारों वेदों के अलग अलग विद्वान हों, अलग अलग लेके उसका काम कर रहे हों और फिर उनको लेके संग्रहित करके नाट्यशास्त्र में उसको समाहित किया हो। दूसरा ये हो सकता है कि भरत कोई व्यक्ति विशेष ना हो, भरत एक परंपरा हो। भरत उस समय जो अभिनेता था उसको ही भरत कहते थे, जो नट होता था उसको भरत कहते थे। तो भरत की एक लंबी चौड़ी परंपरा थी, जो 100 शिष्य और 100 उनके पुत्रों के नाम आ रहे हैं, शायद वो सब उस भरत मुनि जो नाट्यशास्त्र पर काम कर रहे हैं और भरत नाम से वो नाट्यशास्त्र लिखा जा रहा है। दूसरा, इसका जो सीधा कहते हैं कि मैंने नाट्यशास्त्र नहीं लिखा, मुझे ब्रह्मा जी ने दिया, तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय यही है कि शायद क्रेडिट ना लेने की परंपरा रही हो। एक तो समर्पण आदि जो हमारे भगवान हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि सृष्टि के रचनाकर्ता वही हैं, तो उन्होंने ही पालन पोषण हमारा करते हैं, तो उनको। और दूसरा, कोई प्रश्न भी ना करे, क्योंकि भरत मुनि पर प्रश्न हर कोई कर सकता है, लेकिन ब्रह्मा जी को लेकर प्रश्न नहीं होगा, हम क्या उसका आंसर खोजने जाएंगे। तो ये सब होता है। इसके बाद 36 या 37 अध्याय, ये भी विवाद का विषय है, चूंकि पांडुलिपियाँ मिली हैं, पांडुलिपियों को संग्रहित करा के उसको किया गया। तो 36 अध्याय हैं, चूंकि 4 प्रकाशनों से प्रकाशित है, तो चाहे 36 अध्याय हो चाहे 37 अध्याय हो, मूल रूप से हमें ये 11 चीज़ें मिलेगी, एकादश नाट्य संग्रह है। और फिर अब इसमें थोड़ी सी 6000 श्लोक हैं और प्रथम अध्याय है। ये काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र जो है वो काव्यशास्त्र का प्रथम ग्रंथ है, इस बात को आप ध्यान रखें। और नाट्यशास्त्र को लेकर, नाट्यशास्त्र के बाद बहुत सारे ग्रंथकारों ने नाट्यशास्त्र के एक एक अध्याय को लेकर, एक एक चैप्टर को लेकर, एक एक विषय वस्तु को लेकर टीकाएं लिखी हैं, इंटरप्रिटेशन किया है, उसकी और व्याख्याएं की हैं। जैसे दशरूपक, तो दशरूपक धनंजय ने लिखा, लेकिन दशरूपक है क्या? दशरूपक मूल रूप से 10 रूप है। वो कहता है अवस्थानुकृतीय नाट्यम, अर्थात अवस्था की जो अनुकृति है वो नाट्य है, और नट में रूप का आरोप होता है, इस कारण से रूपक कहता है। तो रूपक में वो बहुत सारे कहते हैं, हम हर किसी को नाटक कह देते हैं। 1 अंक का है वो भी नाटक, 2 अंक का है वो भी नाटक, 3 अंक का है वो भी नाटक, 5 अंक का है वो भी नाटक। वो कहता नहीं, अंकों के हिसाब से, कथा वस्तु के आधार पर, नायक नायिकाओं के आधार पर, चरित्रों के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर, उसमें कौन कौन से छोटे छोटे पात्र हैं, ठेठ, चेटी, वित्त,
बिट इत्यादि, उनके आधार पर हर किसी को हम नाटक नहीं कहेंगे। तो कोई नाटक नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम दिमा व्यायोग समवकारौ वीथ्यंगा मृगायति। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक और ये मृग, तो ऐसे ऐसे नाटक के अर्थ है। तो अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने मतलब ये मूल रूप से जो दशरूपक है वो स्क्रिप्ट राइटिंग है, उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। दशरूपक है, अभिनय दर्पण है, रामचंद्र गुणचंद्र के ग्रंथकार, ये सब टीकाकार हैं जिन्होंने उसको लेकर काम किया। तो फिर इसके बाद वृत्तियां थी हमारी, भारती, सात्वती, कैशकी और आर्भटी, 4 वृत्तियां जो बाद में कैशकी ऐड हुई। और इस कैशकी वृत्ति में जो स्त्री जनित भाव हैं, कोमल, अंगहार, अप्सराएं, और इनको उपलब्ध कराया ब्रह्मा जी ने। और नाट्यशास्त्रों की, जो नाट्यशास्त्र के अनुसार अप्सरा थी, उसकी जो मेन थी वो थी स्वाति, जो पुष्करादि वाद्य बजाती थी। जो अब यूजीसी नेट में जो यथार्थवादी प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान रखिए, नाट्यशास्त्र की जो अप्सरा है उसका नाम है स्वाति, जो पुष्करादि जो वाद्य हैं उनको बजाती है। और नारद जो हैं वो गंधर्व गायन करते हैं, इसमें कला के लिए समर्पित हैं। और नांदी पाठ करती है ये। अलग अलग देवताओं ने इसकी सुरक्षा की। जब नाट्यशास्त्र, जब नाट्य पर खतरा आया, उन्होंने उत्पाद मचाया। और जो देवासुर संग्राम के बाद जो उत्पाद मचाया और दानवों का जो अधिपति था उसका नाम था विरूपाक्ष। और इंद्र ने उनको जर्जर देह कर दिया, संहार किया, तो इसका नाम जर्जर ध्वज की स्थापना हो गई। और मूल रूप से जर्जर स्थापना, एक असुर जो है वो मूल रूप से एक उपाधि है। हम जैसा रामानंद सागर के सीरियल उस टाइम में देते हैं कि बड़े बड़े दांत और उसका विकृत रूप, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति में देव और दानव, मनुष्य, ये सब स्वभाव होते हैं। एक ही समय में वो, एक समय वो उत्तम होता है, एक समय वो मध्यम होता है, एक समय वो अधम होता है। तो उसके कर्म के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर ये निर्धारित होता है। तो इस ढंग से हम इसको इंटरप्रिटेशन इसकी ले सकते हैं। तो जर्जर की स्थापना हुई। फिर आप ये नोट कर सकते हैं कि किन किन जो उत्पाद के बाद नाट्य की फिर जो सुरक्षा की वो कौन कौन थे। तो नाट्य मंडप की रक्षा हेतु देवगण जो थे, उनमें मंडप की जो स्थापना की वो चंद्रमा देवता हैं। नेपथ्य जो हमारा बैक स्टेज होता है उसकी रक्षा मित्रगण जो देवता हैं उन्होंने की। दिशाएं जो हैं, चारों दिशाएं जो हैं उनकी आपको मालूम ही है, उनकी जो रक्षा करते हैं वो लेखपाल करते हैं। पृथ्वी की रक्षा महादेवी, पृथ्वी मतलब जहाँ पर वो नाट्य मंचन हो रहा है, स्टेज, प्लेटफॉर्म। इसके बाद जो विदिशा है उसकी रक्षा मरुदगण देवतागणों ने की। अब विदिशा से अभिप्राय चारों दिशाओं के बीच के जो कोण होते हैं, जैसे अग्नेय कोण है या ईशान कोण है, तो उन सब की रक्षा, उनको विदिशा बोलते हैं, उनकी रक्षा मरुदगण देवताओं ने की। आदित्य और रुद्र की जो रक्षा है वो मध्यवर्ती देवताओं ने की। इसके बाद आकाश की रक्षा जो है वो वरुण आकाश के ही देवता हैं, उनकी रक्षा की। वेदिका जो है नाट्य मंडप की, उसकी रक्षा अग्नि देवता करते हैं। जो वाद्य हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं नाट्यशास्त्र में प्रयुक्त, उनकी रक्षा हमारे विश्वदेव करते हैं। और जो पृथ्वी है उसकी रक्षा महोदधि करते हैं, स्टेज जिसे हम बोले, है ना, पृथ्वी महोदधि, ये इसकी चर्चा कर चुके थे। तो इस ढंग से ये स्टेज के हमारे रक्षा कौन करता है, ये सब हो गया। फिर इसके बाद द्वार जो हैं, ये खैर हम उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, रंगमंडप जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मृत्यु और नियति जो द्वार होते हैं, पीछे का जो होता है उसकी रक्षा जो देवता है वो यम और काल करते हैं। जो नेपथ्य है उसकी देवता, उसकी रक्षा इंद्र करते हैं। उसके देवता जो हैं, रक्षा तो वो करते हैं, वो बता दिया, उनके देव कौन है, तो नेपथ्य के देवता इंद्र हैं। जो पीछे का स्थल होता है रक्षा के लिए वो यम और काल हैं। जो मृत्यु और नियति हैं ये द्वारपाल हैं मूल रूप से, जिसको हम वो बोलते हैं। और जो साइड के जो गेट होते हैं जहाँ से एंट्री करती है ऑडियंस, वो नागपाल हैं वहाँ के देवता। और जो मेन जो गेट होता है वो यमदंड होते हैं। तो इनकी रक्षा के अनुसार होते हैं। तो अब इसके बाद नाट्यशास्त्र में जो पात्र वगैरह हैं, चरित्र हैं, उनकी भी रक्षा कौन से देवता करते हैं, इसकी भी हम समझ लें यूजीसी नेट के अनुसार। तो इंद्र करते हैं नायक, जो हीरो है नायक की रक्षा। नायिका की रक्षा सरस्वती करती हैं। विदूषक की रक्षा ओमकार करते हैं, और ओमकार जो है वो विदूषक की रक्षा करते हैं। और शेष पात्र जितने भी थेट, चेती, विट, उनकी रक्षा हमारे शंकर भगवान करते हैं।
तो इस ढंग से फिर एक बाद जो जर्जर स्थापना होती है, जर्जर ध्वज, जो बहुत महत्वपूर्ण है नाट्यशास्त्र का, जो पूर्व रंग विधान होता है जिसमें 19 चरण होते हैं। जो पूर्व रंग क्या है, नाट्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है उसे पूर्व रंग कहते हैं। उसके 19 चरण होते हैं, कुछ पर्दे के पीछे और कुछ पर्दे के आगे, 10 और 9 इस टाइप से होते हैं। तो जर्जर स्थापना के भी कई चरण हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसकी रक्षा ब्रह्मा जी करते हैं, मध्य भाग की रक्षा हमारे शंकर भगवान करते हैं, उसके नीचे विष्णु, फिर उसके नीचे कार्तिकेय, और जो नीचे बिल्कुल दंड होता है जो उसमें गड़ा होता है उसको वासुकी या तक्षक करते हैं। तो इस टाइप से ये नाट्यशास्त्र है। तो मुझे लगता है कि इतना नेट के हिसाब से हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें काफ़ी है, जिसमें हमने नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति, नाट्यशास्त्र का जो हमारा नाट्यशास्त्र है क्या उसकी बात की। अब ये बात समझ लिए, नाट्यशास्त्र में तो ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस, ये सब लिया गया। इसके बाद उपवेद भी हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्र से लिया। तो आयुर्वेद से रस, मूल रूप से जो रसा सिद्धांत वो आयुर्विज्ञान से ही रिलेटेड है। गंधर्व वेद से संगीत, धनुर्वेद से चार्य और मंडल विधान जो हमारे नृत्य में है। वास्तुशास्त्र जो हमारा है उससे रंगमंच लिया गया। इसके अलावा अब हमारा जो है वो है नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय या 37 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में कौन कौन से अध्याय में क्या, और इन अध्यायों को हमें थोड़ा सा स्मरण करना पड़ेगा क्योंकि इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हैं और आते हैं यूजीसी नेट में। तो जैसे प्रथम अध्याय है वो नाट्योत्पत्ति का है, द्वितीय अध्याय प्रेक्षागृह निर्माण, तृतीय अध्याय रंग देवता पूजन, चौथा कर्ण अंगहार रेचक पिंडीबंध तांडव लक्षण, पांचम अध्याय में पूर्व रंग विधान, षष्ठम अध्याय में छठवां अध्याय रस विधान, सातवें अध्याय में भाव के प्रकार, आठवें अध्याय में अंगाभिनय, नवें अध्याय में उपांगाभिनय अंग उपांग, 10वां अध्याय चारी मंडल विधान, 11वां मंडल विधान, 12वां गति प्रचार तथा आसन विधि, 13वां अध्याय कक्षा विभाग, लोक धर्मी नाट्य धर्मी, ये बड़ा कंसेप्ट है, इसको लेके हम बात करेंगे आगे के लेक्चर में। 14वें अध्याय में वाचिक अभिनय, 15वें में वाचिक अभिनय के वृत्त लक्षण, 16वें अध्याय में लक्षण अलंकार गुण दोष, 17वें अध्याय में काकू स्वर और व्यंजन, 18 में दशरूपक, 19 में संधि निरूपण, 20 में वृत्ति निरूपण, 21 में आहार अभिनय, 22 में सामान्य अभिनय, 23 में वैशेषिक, 24 में प्रकृति पात्र, 25 में चित्राभिनय। अब ये बार देखिए आप, कई बार जो जैसे अध्याय हैं वो उनका अध्याय रिपीटेशन बाद में अलग अध्याय में दोबारा मिल रहा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन है, पता चला 4 प्रकार के अभिनय, फिर 2 प्रकार के अभिनय में और मिलते हैं, चित्राभिनय और सामान्य अभिनय। तो उनकी आंगिक जो अभिनय वाला चैप्टर है वहाँ तो मिलता ही है। जैसे 8वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक आंगिक अभिनय ही है ना। जो आपका 6वां 7वां अध्याय है वो भाव और रस को लेके है, आपस में मिले हुए हैं ये सब चीज़ें। तो 26 अध्याय त्रिविध प्रकृति, 27 अध्याय सिद्धि निरूपण, 28 जाति, 29 आत्तोद्य विधान, 30 सुशिर वाद्य तत् घन अवनद और सुशिर, ये जो वाद्यों के प्रकार हैं, 31 ताल विधान, 32 ध्रुवा, 33 गायक वादक के गुण दोष, 34 अध्याय पुष्कल अवनद और वाद्य, 35 भूमिका विकल्प, 36 भरत शिष्यों को शाप, और 37 अध्याय नाट्यलोक का भूलोक में अवतरण। अब ये 37 वाला है तो नाट्यलोक का, और 36 होगा तो नाट्यलोक का भूलोक में अवतरण। मूल रूप से ये अलग चैप्टर बढ़ा दिया, अदरवाइज ये कंबाइंड होगा, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो इस ढंग से ये नाट्यशास्त्र का जो हमारा यूजीसी नेट का जो है, इसके और जो भाग होंगे हम उसकी चर्चा अगले एपिसोड में करें। और आप खूब पढ़िए, और आपको और भी जानकारी चाहिए हो तो आप किताब ले सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।